तो लगन कुंडली में हम ये विचार कर रहे हैं, मान लो किसी का तृतीयेश उसके पंचमेश के साथ कंजक्शन में किसी भी भाव में बैठा हो चार्ट में, तो इस प्रकार का जो कंजक्शन बनेगा उससे किस प्रकार का परिणाम आपके चार्ट में आपको देखने को मिलेगा। तृतीयेश पंचमेश के साथ जब भी कंजक्शन में आता है तो सबसे पहले डिपेंड यही करता है कि तृतीयेश किस प्रकार का प्लैनेट है, पंचमेश किस प्रकार का प्लैनेट है, और ये आपके चार्ट में जिस भाव में भी बैठे हैं उस भाव का स्वामी कौन है। एक्चुअल में ऐसा अगर कंजक्शन बने तो जातक काफ़ी तेज़ी से सोचने वाला, विचार करने वाला और निर्णय लेने वाला होता है। ऐसे जातकों की निर्णय क्षमता बहुत अच्छी होने के कारण इनको हार्डवर्क करना आसान हो जाता है और ये कोई भी प्रकार के रिस्क भी आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि ये अपनी बौद्धिक क्षमता का, अपनी सोचने या निर्णय लेने की क्षमता का ज़्यादा बेहतर उपयोग इस वजह से कर सकते हैं। लेकिन इसमें तृतीयेश किस प्रकार का प्लैनेट है आपका पंचमेश किस प्रकार का प्लैनेट है। कुछ केसेस में हो सकता है तृतीयेश पंचमेश के साथ मित्रवत हो भी, और कुछ केसेस में नहीं भी हो सकता। ऐसे केस में आपको यही सब देखना होगा कि तृतीयेश का पंचमेश पर प्रभाव ज़्यादा है कि पंचमेश का प्रभाव तृतीयेश पर ज़्यादा है। देखिए, अगर तृतीयेश का प्रभाव पंचमेश पर ज़्यादा है उस केस में आपको कहीं ना कहीं सोचने, विचार करने, निर्णय लेने के लिए साहसिक क्षमता मिलती है। आपका कम्युनिकेशन काफ़ी बेहतर होता है इस वजह से। तो आपकी त्वरित रूप से सोचने की क्षमता के कारण आपके लिए निर्णय लेना आसान तो होगा ही, उन निर्णयों को इम्प्लीमेंट करना भी आसान होगा, और उसी हिसाब से जैसे कि आप सोचेंगे, विचार करेंगे, उसी तरीके से एफर्ट करना भी आसान होगा। लेकिन ऐसा कंजक्शन हो जाने से जातक काफ़ी इम्पल्सिव हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो सकता है, कभी कभी वो थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो सकता है। अब इस केस में ये भी है कि तृतीयेश आपका एक क्रूर ग्रह है। क्रूर ग्रह होने के केस में वो पंचमेश पर ज़्यादा अपना प्रभाव डाल सकता है। तो फिर पंचम भाव से जुड़े हुए मामलों में, तृतीय भाव से जुड़े मामलों में, या किसी भी पर्टिकुलर भाव से जुड़े हुए मामलों में आप थोड़ा एग्रेसिवली सोच सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से विचार कर सकते हैं, चीज़ों पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हैं। लेकिन ये आपके टैलेंट को तो बढ़ाने वाला ही है। जिस भाव में ये कंजक्शन बन जाएगा उस भाव से रिलेटेड कार्य करना, उस भाव से रिलेटेड एफर्ट करना, या उससे रिलेटेड कोई भी त्वरित निर्णय लेना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ मेनली आप अपने कार्य के प्रति कितने ज़्यादा फोकस्ड हैं, क्योंकि ये आपकी फोकस को बढ़ाएगा। आपकी विशेष तौर पे कोई भी टारगेट लेके आप चल रहे हैं तो उस टारगेट की जो लिमिट है आपकी, उसको बढ़ाने का कार्य करेगा, क्योंकि आपकी बौद्धिक क्षमता काफ़ी अच्छे से काम करेगी। तो ऐसे जातक अक्सर बड़े बड़े टारगेट्स हासिल करते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं क्योंकि इनको नेचुरल रूप से प्रतिभा मिली होती है। ऐसे जातक मीडिया वगैरह में काम कर सकते हैं, पत्रकारिता, या फिर मान लीजिए ये लोग राइटिंग वगैरह में अच्छे हो सकते हैं, कोई पब्लिकली कोई अच्छे वक्ता हो सकते हैं, या जहाँ भी आपकी बौद्धिक क्षमता की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, आपकी क्रिएटिविटी के साथ साथ उन क्षेत्रों में आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। इसी तरीके से इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी काफ़ी प्रभावित होती है ऐसे कंजक्शन से। तो ऐसे जातक इंडिविजुअली कहीं भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये अपनी बातों से, अपने कम्युनिकेशन से सामने वाले को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे लोगों का बौद्धिक क्षमता अगर ज़्यादा होता है, अगर बौद्धिक क्षमता इनकी अच्छी होती है, तो जातक काफ़ी तेज़ी से फेमस हो पाते हैं अपनी बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हुए, और उतना ही ज़्यादा धन या संपत्ति भी अर्जित कर पाते हैं। बट यहाँ पे अगर पंचमेश का प्रभाव तृतीयेश पर ज़्यादा है, उस केस में आपकी बौद्धिक क्षमता आपके कम्युनिकेशन को प्रभावित करेगी। तो हो सकता है उस समय आपको उतना ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी आपका पंचम भाव ने आपके तृतीयेश को वो क्षमता दी है। लेकिन तृतीयेश अगर आपके पंचम भाव पर ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है, या पंचमेश पर अगर ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है इस केस में, तो वो अपनी क्षमताएँ प्रोवाइड कर रहा है आपके पंचमेश को या पंचम भाव के स्वामी को। तो उस केस में पंचमेश आपके तृतीयेश से एनर्जी ले रहा है, एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहा है, या एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहा है। अब यहाँ प्लैनेट विशेष का रोल काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि तृतीयेश आपका किस प्रकार का प्लैनेट है और पंचमेश आपका किस प्रकार का प्लैनेट है। ज़्यादातर केसेस में तो अगर आपका तृतीयेश एक क्रूर ग्रह है तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा, लेकिन पंचमेश एक क्रूर ग्रह होने के केस में भी कुछ मामलों में बेहतर साबित होगा। डिपेंड करेगा कि फिर तृतीयेश और जो पंचमेश है उनका कारकत्व कैसा है, उनकी आपस में एनर्जी कैसी है, और जहाँ भी वो बैठे हैं वहाँ वो कैसी स्थिति में भी हैं। जैसे कि इनमें से कोई वक्री हो सकता है, कोई अस्त हो सकता है, या ये किसी अन्य ग्रह के साथ बैठे हो सकते हैं, ये किसी अन्य ग्रह से उनके दृष्टि संबंध के थ्रू, कंजक्शन के थ्रू प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन ये तो निश्चित है कि तृतीयेश और पंचमेश का युति आपकी क्वालिटीज़ को उभारेगा, आपके नेचुरल टैलेंट को सामने लाएगा, आपको ज़्यादा अच्छा फेम दे सकता है, ज़्यादा अच्छे से आपको नेचुरल प्रतिभा दे सकता है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात आ जाती है, आप कितनी जल्दी अपनी नेचुरल प्रतिभा को निखार पाएंगे, कितनी जल्दी उसको यूटिलाइज़ कर पाएंगे, और कितना ज़्यादा उसको यूटिलाइज़ कर पाएंगे।
अब वैसे अगर देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति बौद्धिक तौर पे तो बहुत सारे कार्य करने में सक्षम होता ही है, उसका अन्य क्वालिटीज़ का जो प्रभाव है, जैसे उसकी पर्सनैलिटी का प्रभाव, उसके कार्य करने का जो तरीका है, उसका प्रभाव भी यहाँ बढ़ता जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये कंजक्शन अगर आपके मान लो केंद्र स्थानों में बनेगा तो ये आपके लिए ज़्यादा नेचुरल प्रतिभा लाएगा, या आपके लिए कार्य करना आसान हो जाएगा, रिस्क लेना आसान हो जाएगा, या किसी भी काम को आप बहुत ही मैनेज्ड तरीके से, बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से कर सकेंगे। लेकिन कभी कभी थर्ड लॉर्ड आपका अगर क्रूर ग्रह है तो वो कुछ मामलों में डिस्प्यूट करवा सकता है उस पर्टिकुलर हाउस से जुड़े रिश्तों से जिसमें ये आपके कंजक्शन बनेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो आपका अगर मान लो पंचमेश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे पंचमेश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आप कार्यों को मैनेज करने में ज़्यादा बेहतर रहेंगे। तो मान लो आपके तृतीयेश की वजह से कहीं भी आपको कुछ कॉन्फ्लिक्ट जैसी स्थिति डेवलप होती है तो आप उसको मैनेज अच्छे से कर लेंगे। लेकिन तृतीयेश का ज़्यादा प्रभावी होना, तृतीयेश का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना, ज़्यादा इम्पैक्ट डालना, ये कहीं ना कहीं आपके शारीरिक क्षमता पर प्रभाव डाल सकता है, आपकी नेचुरल एबिलिटी पे प्रभाव डाल सकता है, आपको बहुत ज़्यादा सक्रिय बना सकता है। आपको अगर कोई बड़ी अचीवमेंट पानी तो उसमें तृतीयेश का सबसे बड़ा रोल होगा। इस हिसाब से आप अपनी क्वालिटीज़ को, अपने खुद के नेचुरल टैलेंट को और बेहतर कर सकते हैं समय के साथ साथ। अब यहाँ पे डिपेंड ये करेगा कि ये किस भाव में कंजक्शन है। जैसे अगर छठे घर में ये कंजक्शन है तो जातक को एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और साथ में उसको कुछ रिश्तों में नुकसान भी होगा। कभी कभी हो सकता है उसका अपने भाइयों से डिस्प्यूट हो जाए, इस वजह से हो सकता है जातक बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है तो अपने बॉस के साथ, कलीग्स के साथ उसका विवाद हो जाए। लेकिन जहाँ भी वो ऐसी परिस्थितियों में फंसेगा, जहाँ भी वो स्ट्रगल वाली कंडीशंस में आएगा, वहाँ पर वो अच्छे से स्थिति को मेंटेन अवश्य कर लेगा एक समय बाद। तो ये कंजक्शन वैसे तो आपको काफ़ी सारे मामलों में बचाने वाला भी है, प्रोटेक्ट करने वाला भी है, लेकिन वहाँ भी आपकी नेचुरल प्रतिभा ही आपके सबसे ज़्यादा काम आ रही है। इस प्रकार के कंजक्शन में अब ये जो दोनों प्लैनेट आपके जिस भी भाव में कंजक्शन में आए, वहाँ से ये कौन कौन से भावों को प्रभावित कर रहे हैं, और डायरेक्टली अपने से सप्तम इनका कौन सा भाव। जैसे अगर छठे घर में ये कंजक्शन बनेगा तो आपका डायरेक्टली 12वां घर काफ़ी प्रभावित होगा। इसी तरीके से अगर सप्तम भाव में ऐसा कंजक्शन बने तो फिर ये आपके लगन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे। तो हर भाव में, जिस भी भाव में ये कंजक्शन बनेगा उसके हिसाब से प्रभाव या परिणाम आपके लिए काफ़ी डिफरेंट होंगे। इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से मेजरली आपके स्वास्थ्य पर काफ़ी इंपैक्ट पड़ सकता है, आपके सोचने समझने विचार करने के तौर तरीकों पर समय के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है, आपकी बौद्धिक क्षमता पर भी बहुत ही ज़्यादा असर पड़ सकता है। ऐसा कंजक्शन बन जाने से बेसिकली अब जातक जितना ज़्यादा अपने निर्णयों के प्रति ठोस रहेगा, स्टेबल रहेगा, अपने निर्णयों को बार बार बदलेगा नहीं, तो वो ज़्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। इसके साथ साथ ये प्लैनेट आपके अब जो दोनों कंजक्शन में आ गए, आपका तृतीयेश और आपका पंचमेश, ये अन्य कौन कौन से भावों को प्रभावित कर रहे हैं और अन्य कौन कौन से भावों के ये स्वामी हैं आपके चार्ट में। क्या ये उन भावों को प्रभावित कर रहे हैं, अपने उन भावों को जिनके ये स्वामी हैं, या चाहे ये तीसरे भाव को प्रभावित कर रहे हो, पंचम भाव को प्रभावित कर रहे हो, तो फिर ये इन भावों को या उन भावों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ऐसे केस में जैसे किसी का ऐसा अगर कंजक्शन लगन में बनता है तो व्यक्ति में बौद्धिक प्रतिभा ज़्यादा होती है, व्यक्ति का कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, व्यक्ति काफ़ी गंभीर होता है काम करने के प्रति, काफ़ी सीरियस होता है, और कब उसको कौन सा काम करना है, कब उसको कैसे डिसीजन लेना है, ये सब उसको मालूम होता है। तो जिस भी भाव में ये कंजक्शन बन जाएगा उससे रिलेटेड आपकी क्वालिटीज़ को उभारेगा, उस भाव से रिलेटेड आपकी नेचुरल प्रतिभा को भी काफ़ी निखारने का कार्य करेगा। ऐसे कंजक्शन के होते हुए आप भले ही उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड या जिन जिन भावों पर इन ग्रहों का प्रभाव है उन भावों से रिलेटेड अपने जीवन में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो आप वो सब अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा रोल फिर आ जाता है कि ये प्लैनेट कौन कौन से अन्य ग्रहों से प्रभावित हो रहे हैं। जैसे कि राहु या केतु से प्रभावित हो रहे हैं तो इन ग्रहों के जो परिणाम हैं या जो प्रभाव है वो काफ़ी एक्सट्रीम हो सकते हैं आपके लिए। ऐसे कंजक्शन की वजह से मेजरली आपकी लाइफ में रिश्तों में भी काफ़ी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। तो ऐसा कंजक्शन उतार चढ़ाव तो काफ़ी दे ही सकता है, लेकिन इसमें इनकी महादशा का भी बहुत ही बड़ा रोल है। तो मान लो अगर आपको तृतीयेश की महादशा है तो तृतीयेश का प्रभाव काफ़ी बढ़ जाएगा, अगर पंचमेश की महादशा है तो पंचमेश का प्रभाव भी आपके जीवन पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको उस तरीके से भी विचार करने की आवश्यकता है। फिर अगर महादशा है तो महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आने वाले हैं। बट बेसिकली ये कहा जा सकता है कि तृतीयेश और पंचमेश का एक साथ कंजक्शन में आना उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, भले ही वो नेचुरली इतने ज़्यादा टैलेंटेड ना हो, बहुत ज़्यादा मैच्योर ना हो सकता है वो अपने निर्णय को बार बार बदलते हो, तो ऐसे लोगों के लिए ये कंजक्शन काफ़ी बेहतरीन रहेगा।